नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। आज सुनाने जा रहा हूं बीबी बना सौतन, अपराध का काला सच। कहानी की प्रस्तावना। इस कहानी में हमें एक ऐसे नाजुक रिश्ते की बात करेंगे जहां प्रेम, विश्वास और धोखे का मिश्रण होता है। यह कहानी एक साधारण परिवार की है जिसमें बीवी और सौतन के बीच खींचतान, धोखे और अपराध का एक गंभीर सच छिपा है। ऐसे अपराधों से कैसे बचा जाए, यही इस कहानी का मूल संदेश है। सुखद प्रारंभ। राजेश और सुषमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनका जीवन खुशहाल था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेश का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर घर देर से लौटने लगा और सुषमा की उसकी चिंता सताने लगी। संदेह की शुरुआत। एक दिन सुषमा ने राजेश का फोन देखा। उसमें एक अनजान नंबर से कई संदेश थे। उसे लगा कि शायद उसका पति किसी और से बात करता रहा है। सुषमा ने राजेश से पूछा, लेकिन उसने इसका साफ इनकार कर दिया। फिर भी संदेह ने उसके मन में घर बना लिया था। सौतन का प्रवेश। एक दिन सुषमा ने अपने एक दोस्त से सुना कि राजेश की एक सहकर्मी कविता उसके साथ काफी समय बिता रही है। यह जानकारी उसके लिए एक झटके के समान थी। सुषमा ने कविता के बारे में और जानकारी जुटाई और पाया कि वह राजेश के करीब आ रही थी। यह सब जानकर सुषमा का दिल टूट गया। संघर्ष की शुरुआत। सुषमा ने राजेश से इस विषय के बाद करने का निर्णय लिया। उसने राजेश से पूछा कि क्या वह कविता के साथ कोई रिश्ता रखता है। राजेश ने फिर से इनकार किया, लेकिन अब सुषमा को अपने पति पर पूरा भरोसा नहीं रहा। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। सुषमा ने राजेश को अपने परिवार के खिलाफ करते हुए महसूस किया कि उसका प्यार अब एक अपराध में बदल रहा है। धोखे का खुलासा। कुछ हफ्ते बाद सुषमा ने अपने दोस्तों से एक तस्वीर हासिल की जिसमें राजेश और कविता एक साथ थे। उसने राजेश का सामना किया। राजेश ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन सुषमा के पास सबूत थे। राजेश ने अंततः स्वीकार किया कि उसकी कविता के साथ नजदीकियां बढ़ गई थी। यह सुनकर सुषमा का दिल टूट गया। उसने राजेश से दूरी बनाने का फैसला किया। प्रतिरोध का मनसूबा। सुषमा ने ठान लिया कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और पुलिस में शिकायत करने का निर्णय लिया। लेकिन राजेश ने उसे धमकाया कि वह उसके खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश न करे।
सुषमा की स्थिति और भी गंभीर हो गई। उसने सोचा, क्या वह सच में अपने पति के खिलाफ जा सकती है? अपराध का अंधेरा। सच, सुषमा ने एक जासूस को नियुक्त किया ताकि वह राजेश और कविता के संबंधों के बारे में और जानकारी जुटा सके। जासूस ने खुलासा किया कि राजेश और कविता की योजना एक बड़ी ठगी करने की थी। वे सुषमा की संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर रहे थे। यह जानकर सुषमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तय किया कि अब उसे कुछ करना होगा। सच्चाई का सामना। सुषमा ने अपनी योजना बनाई। उसने पुलिस को सारी जानकारी दी और एक जाल बिछाया। उसने राजेश और कविता को एक जगह बुलाया और वहां पुलिस को आमंत्रित किया। जब राजेश और कविता वहां पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सुषमा ने अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। नया सवेरा। राजेश और कविता को सजा मिली। सुषमा ने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का निर्णय लिया। उसने अपने दर्द को अपने मजबूत इरादों में बदल दिया। उसने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और दूसरों को ऐसे अपराधों से सावधान रहने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी में हमें यह सिखाया कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण है। किसी भी धोखे का सामना करने के लिए हमें साहस और समझदारी से काम लेना चाहिए। दुनिया में ऐसे अपराध होते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना, अपने और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। कहानी का समापन। सुषमा की कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें हमेशा उम्मीद और साहस बनाए रखना चाहिए। अपराध और धोखे के इस काले सच से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूकता और सकारात्मकता। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।